एआई के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टूल वेबसाइट बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्विस बेस्ड वेबसाइट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बन रहा है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बन रहा है, एपीके बन रहा है, काफ़ी अच्छे-अच्छे एप्लीकेशन बन रहा है। लेकिन 90% ना एप्लीकेशन फेल हो जा रहे हैं या फिर टूल वेबसाइट बन रही है, उस पर ना तो ट्रैफिक आ रही है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि यार वो रैंकिंग करने लायक भी नहीं रह रहा है। तो आज हम लोग ऐसी टूल वेबसाइट बनाएँगे जिसके अंदर में ना 100% रैंकिंग होगा और मैं आपको प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगा कि मैंने जो कीवर्ड रिसर्च करके लाया है, उसके अंदर में ना अच्छे खासे यहाँ पर ट्रैफिक लाने का संभावना है और कॉम्पिटिशन बिल्कुल ना की मात्रा में है। सबसे पहले ना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने ना जो नॉर्मल टूल वेबसाइट है जिसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, वो आपने सुना होगा। मैं एक लिस्ट बनाकर लाया हूँ। जैसे ना एज कैलकुलेटर है, डेट कैलकुलेटर है, टाइम एंड डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर है, ओमनी कैलकुलेटर है। ये सब ना जनरल हो चुकी है। आज के समय में हर कोई लोग बना रहे हैं टूल वेबसाइट। कैलकुलेटर हो गया, उसके बाद कैलकुलेटर हो गया, यूनिट कैलकुलेटर हो गया, देन पीडीएफ कैलकुलेटर हो गया, मतलब पीडीएफ कन्वर्टर हो गया। इस तरीके से ना बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी है। जो भी जैसे मतलब पासवर्ड जनरेटर हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस कैलकुलेटर हो गया, बीएमआई कैलकुलेटर हो गया। तो यार इतना सारा आ चुका है ना, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर को रैंकिंग ही नहीं देने देगा। अगर कितना भी एआई टूल बना लो, अच्छे तरीके से एआई से बनवा लो, अपनी टूल वेबसाइट को डिज़ाइन करा लो, लेकिन इतना ज़्यादा भर-भर के कॉम्पिटिशन है कि आपकी वेबसाइट को ऊपर आने ही नहीं देगा। तो मैं दिखाता हूँ कि यार ये सब चीज़ों को अगर ऊपर में काम करोगे ना, तो कभी भी आपकी गूगल में रैंकिंग नहीं मिलेगी। जितने भी टूल होती है ना, वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन से भरा हुआ है, इतना पुराना डोमेन अथॉरिटी बना रखा है गूगल के अंदर में। तो ट्रस्ट लेवल को यार उसको बीट करने के लिए आपको मिनिमम 10 से 15 साल लगेंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पर एक टूल वेबसाइट लाया है ना, वो है ना स्क्रीनशॉट इमेज जनरेटर। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऐसा इमेज जनरेटर है या नहीं है। ठीक है? तो गूगल के ऊपर में सर्च करोगे स्क्रीनशॉट वेबसाइट जनरेटर, ठीक है? अगर ये सर्च करोगे ना तो बहुत सारी टूल वेबसाइट आएगी, लेकिन ना 90% टूल वेबसाइट यहाँ पर देखोगे ना तो इसका काम बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ना हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ना एक वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट हो गया डीपसीक का, ठीक है? तो इसका जो मेन स्क्रीन है ना, वो हमें यहाँ पर चाहिए कैप्चर करने के लिए। अब मैं आपको एक टूल वेबसाइट दिखाता हूँ जो मोस्ट पॉपुलर है। बाकी आपको दिखाता हूँ 3-4 टूल वेबसाइट और दिखाता हूँ जो इस तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। सबसे पहले ना सर्च इंजन का कुछ पॉलिसी है, मैं समझा देता हूँ कि देखो नंबर 1 पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है जो एक्चुअली में फुल वेबसाइट वेब पेज का स्क्रीनशॉट जनरेट करके दे रहा है। बाकी देखो नीचे में आओगे तो ये भी कर रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद ये देखो ये तो खुद का एक्सटेंशन है गूगल के ऊपर में, जब भी उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता है ना, तो गूगल खुद का एक्सटेंशन वगैरह प्रमोट करना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मतलब दूसरे टूल है। तो हम लोग ना सबसे पहले देख लेते हैं कि काम कैसे करता है, तभी समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं एक ना डीपसीक का मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल को, देन यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ना मैं पेस्ट करूँगा। उसके बाद ना यहाँ पर मैं फुल विड्थ कर दूँगा और हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर कर क्लिक करेंगे। अब ये एपीआई की मदद से फ़ेच करेगा और तुरंत हमें स्क्रीनशॉट जनरेट करके दे देगा होम पेज के ऊपर में। अब लोग बोलेंगे यार इतना लोग कौन सर्च करता है? तो जो भी वीडियो एडिटर है जिसको किसी होम पेज की स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होती है, तो चाहे तो फुल विड्थ में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है, नहीं तो यार यहीं से जाता है कोई ऑनलाइन टूल से और डायरेक्ट स्क्रीनशॉट जनरेट करवा लेता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखोगे ना तो डीपसीक का ना जो होम पेज है इस तरीके से दिखेगा सबसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे। तो यहाँ पर ना स्क्रीनशॉट डायरेक्टली जनरेट कर रखा है। अब इसको हम सेव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा, डायरेक्ट इसको कॉपी कर लूँगा और कहीं पर यूज़ कर सकता हूँ। डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लूँगा और कहीं पर शेयर कर सकता हूँ। देन हाइट विड्थ यहाँ पर फुल अगर करना है, प्रॉक्सी यूज़ करना है, सभी चीज़ मिल जाता है, ऐड वगैरह हटाना है। ठीक है? तो इस तरीके का ना जो टूल है बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, लेकिन लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे ना तो फॉर्मेट भी दिख जाता है, इमेज का फॉर्मेट कौन-सा होना चाहिए, जैसे पीएनजी, जेपीजी सभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलो देख लेते हैं कि इस टाइप की टूल वेबसाइट कैसे बनाते हैं और बाकी का जो टूल वेबसाइट है ना उसका काम देखोगे तो अलग है। मैं एक और टूल वेबसाइट लेता हूँ। भाई यहाँ पर आने के लिए ना सबसे पहले जनरेट स्क्रीनशॉट पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये खुद बोल रहा है कि अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करो, उसके बाद यहाँ पर आएगा। तो यार ये टूल वेबसाइट है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें यूआरएल का लिंक देना है, देन हमारे पास स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए हमारा जो वेबसाइट का होम पेज है। उसके बाद ना सबसे पहली बात है कि ये फ्री नहीं है, ये पेड है। ये देखो यहाँ पर कुछ देर यूज़ करोगे, लगभग 5 यूज़ करोगे, देन यहाँ से पेड आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखोगे तो कंप्लीटली फ्री है। इसके अंदर में ना आपको पेड नहीं मिलेगा। मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। हालाँकि ये और भी सर्विस दे रहा है, इसलिए प्राइसिंग का टैब डाल रखा है। इसके अंदर में एपीआई यूज़ होती है, डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस टाइप की टूल वेबसाइट अगर हम बनाकर ब्लॉगर के ऊपर में जैसे ही लाइव करेंगे, तो मेरे चांस है कि जितना जल्दी हो सके गूगल के अंदर में रैंकिंग मिलेगा, क्योंकि इस टाइप का टूल है ही नहीं जो एक्चुअली इस तरीके से काम कर रही है। तो भाई स्क्रीनशॉट
वगैरह तो जनरेट करता है। तो चलो अब हम लोग यही देख लेते हैं कि ब्लॉगर को ऊपर में किस तरीके से बनाते हैं और चैट जीपीटी और डीप सीक मॉडल को कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर में हमें वेबसाइट को जनरेट करने के लिए। तो हमें ना देखो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मैंने लिख रखा है, प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो प्रॉम्प्ट में मैंने ये डाल रखा है ना कि भाई मुझे एक क्लीन एंड एक सिंपल वेबसाइट चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, और उसके अंदर यूज़र है जो अपना वेबसाइट यूआरएल डालेगा, देन स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाएगा और हमें एपीआई यूज़ करेंगे, एपीआई फ्लैश एपीआई यूज़ करेंगे। ये कंप्लीटली फ्री है तो टेंशन ना लेना है, मैं दिखाऊँगा कैसे इसको यूज़ करना है। द टूल शुड बी डिस्प्ले द स्क्रीनशॉट ऑन द पेज एंड प्रोवाइड एन ऑप्शन टू डाउनलोड इट, यानी कि जब भी कोई भी स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाएगा, तो उस पेज को डाउनलोड करने के भी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। और जो कोर फीचर्स होता है जैसे यूआरएल, देन स्क्रीनशॉट जनरेटर बटन, देन यहाँ पर डिस्प्ले बटन, उसके बाद ना डाउनलोड बटन होना चाहिए और एपीआई यूज़ होना चाहिए। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट सिंपल स्टैटिक है, तो ये चैटजीपीटी तुरंत समझ जाएगा कि क्या जनरेट करना है। तो मैं डायरेक्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ और देन ना सबसे पहले डीपसीक का यूज़ करते हैं और मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो डीपसीक हमारे पास ना यहाँ पर इस तरीके से वेबसाइट स्क्रीनशॉट जनरेटर का एचटीएमएल यहाँ कोड दे रखा है। देन मैं नीचे आऊँगा और ये रहा देखोगे तो जावास्क्रिप्ट का कोड दे रखा है और ये नीचे देखोगे तो इस तरीके से सारा एचटीएमएल सीएसएस सारा कोड भी कंबाइंड भी कर रखा है। तो सिंपल इसको यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी ना वो देखोगे तो ना एपीआई फ्लैश इसको हमें ज़रूरत होगी। तो ये कैसे एक्सेस करते हैं मैं सिखा देता हूँ। हालाँकि इसने बता रखा है कैसे करते हैं। सिंपल है, गूगल के ऊपर ना टाइप करना है एपीआई फ्लैश, उसके बाद ना यहाँ पर आपको सर्च करना है, ये पहली वेबसाइट है कि इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ना आपको सबसे पहले अगर लॉगिन करना चाहो सब बोला जाएगा, देन लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद ना आपको इस तरीके से मिल जाएगा, गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो भाई मैं इसके अंदर में ना पहले से ही अकाउंट बना रखा है, तो यार ये देखो मेरा एक्सेस की इसी को एपीआई बोलते हैं। देन ना हमने कितना परसेंट यूज़ कर रखा है, तो 4% यूज़ कर रखा है। 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। हमारे पास ना 100 फ्री मिलते हैं, तो 4 स्क्रीनशॉट हमने कर रखा है और इतना अभी हमारे पास एस्टिमेटेड स्क्रीनशॉट अभी मतलब टोटल है। जैसे अगर 1 मंथ के अंदर में 100 स्क्रीनशॉट मिलता है, तो 1 साल के अंदर में 1200 स्क्रीनशॉट तक हम कर सकते हैं जनरेट। उसके बाद ना यहाँ पर टोटल 6776 मतलब बहुत ज़्यादा, लगभग 10 से 15 साल तक ये खूब चलेगा। इस तरीके से ना ये एपीआई है तो यार खत्म ही नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला ये कंप्लीटली फ्री है और अनलिमिटेड है। तो इसके अंदर में सबसे पहले करना क्या होगा, ये जो आपको कोड दिख रहा होगा ना, इसको पूरे को कॉपी कर लेना है। मैं इसको हाइड कर रखा हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद ना आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर में आना है, तो ये रहा ऊपर में जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर ना देखोगे तो एपीआई की माँगेगा, ये देखो एपीआई की है, ठीक है? तो यहीं पर हमारा एपीआई खुद का की डाल दोगे, उसके बाद इसको हमें रन करना होगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं कैसे इसको रन करते हैं। तो रन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, गूगल के अंदर में आना है। सबसे पहले ना हमें डायरेक्ट ब्लॉगर के ऊपर में रन नहीं करना है कोई भी कोड को, तो एचटीएमएल कंपाइलर ओपन कर लेना है और ये रहा oneCompiler.com, ये एक एचटीएमएल कंपाइलर है, तो हमारे पास ना कोड यहीं पर रन हो जाएगा ऑनलाइन। तो किसी भी तरीके का कोई भी जैसे वीएस कोड वगैरह है तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है, बट मैं सिखा देता हूँ कि यहीं पे कैसे करते हैं, ठीक है? तो भाई एक विंडो के अंदर में ना हमें एचटीएमएल मिल गया, सीएसएस मिल गया, देन जावास्क्रिप्ट भी मिल चुका है, लेकिन हमें ना एपीआई को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो एपीआई मैंने बताया था, जो मैंने आपको कॉपी कराया था उसको पेस्ट करना है और भाई ये देखो हमारा एपीआई यहाँ पर ना पेस्ट हो चुकी है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब डायरेक्ट ना यहाँ पर रन के सेक्शन पर क्लिक करना है, तो जैसे ही मैं इस रन सेक्शन पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा। आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रन हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ ये काम कैसे करेगा। वेबसाइट का यूआरएल को पेस्ट करना है, जनरेट स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है। ऑलराइट, तो हमारा ना स्क्रीनशॉट जनरेट हो चुका है। अभी ना डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रखा है, ये देखो डाउनलोड पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीटली डाउनलोड भी हो जाएगा। उसके बाद ना यहाँ पर अगर मैं ये राइट क्लिक करता हूँ तो कॉपी का ऑप्शन भी है, कॉपी भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर ना सेव करेगा तो डायरेक्ट ये इमेज सेव भी हो जाएगा। इस तरीके से ना ये पूरे ऑप्शन काम कर रही है। तो ये हमारा कंप्लीटली कोड हो चुका है। अब हमें इस कोड को ना सिंपल करना क्या होगा, सिंपल इसको कमांड देना है कि इस कोड को ना कन्वर्ट कर दो ब्लॉगर के फॉर्म में, क्योंकि हम जो यूज़ करेंगे इसको वो है blogger.com के ऊपर में यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हमें ना इसको ब्लॉगर के कोड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो एक कमांड यहाँ पर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसको कमांड दिया कि आई वांट टू यूज़ दिस कोड इन ब्लॉगर वेबसाइट, कन्वर्ट दिस कोड इन ब्लॉगर वेबसाइट फॉर्म एंड रन स्मूथली, मतलब आसानी से रन हो सके इस तरीके से हमें कन्वर्ट करके दे दो। तो ये देखो इसने हमारे लिए कन्वर्ट करना शुरू कर चुका है और ये लिख रहा है। तो यार हमें करना क्या होगा, अब हमें ना blogger.com के ऊपर में जाना है और एक वेबसाइट बनानी है। अगर वो नहीं करने आता है तो मेरा कोई भी प्रीवियस वीडियो देख लेना, एक क्लिक के अंदर में ये वेबसाइट बन जाती है ब्लॉगर के ऊपर में। तो ब्लॉगर वेबसाइट में आना है। स्टार्टिंग में आपको कुछ पोस्ट वगैरह नहीं दिखेंगे, मेरे केस में दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही वेबसाइट बना रखा था। अब देन ना ये वेबसाइट है एचटीएमएल टू एक्सएमएल कन्वर्टर, लेकिन आपको अलग से बनाना है क्योंकि यार ये काम नहीं करेगा। आपको खुद का डोमेन नेम डालना है, जिसके में अगर प्रीमियम डोमेन नेम डालते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है गूगल के अंदर में रैंकिंग करने के लिए। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि प्रीमियम डोमेन नेम डालो, ऐसे मत डालो। देन ना हमें सबसे पहले थीम सेक्शन पर क्लिक करना है, ये रहा थीम। देन ना कोई एक प्रीवियस से थीम है जो हमें अप्लाई कर लेना है, फ्री वर्जन का थीम होता है गूगल के ऊपर में, अप्लाई सक्सेसफुल हो चुकी है।
उसके बाद ना यहाँ पर आना है, पेजेस सेक्शन पे क्लिक करना है और एक हम पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा होम। ऑलरेडी मैंने पहले से क्रिएट कर रखा था क्योंकि मैं पहले से भी इसमें टूल वेबसाइट बनाया था। तो इसको मैं क्या मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ टूल्स, ठीक है? देन यहाँ से हमें कन्वर्ट एचटीएमएल फॉर्म में क्लिक करना है और यहीं पर हमें कोड डालना है। कोड कैसे डालना है, डीपसीक आपको इंस्ट्रक्शन भी दे देगा। सबसे पहले देखो ब्लॉगर के ऊपर में जाना है, एक नया पोस्ट या पेज क्रिएट करना है, एडिट पर क्लिक करना है, देन कॉपी पेस्ट करना है और यूआरएल जो एपीआई है उसको चेंज कर लेना है एक्चुअल एपीआई से, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ और इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब एपीआई कहाँ पे चेंज करना है, तो ये रहा हमारा एपीआई की एक्सेस, तो यहीं पर हमारा एपीआई की को चेंज करेंगे। और अगर गाइस सबको पता नहीं चलता है तो सिंपल कंट्रोल F करना है और इसको सर्च करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो ये रहा एपीआई, ठीक है? अब यहाँ पर ना एपीआई की आपको डालना पड़ेगा, तो मैं अपना एपीआई की डालता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने एपीआई की डाल दिया है। देन आपको करना क्या होगा, एपीआई की डालने के बाद सेव करना है और सेव करने के बाद ना आपको पब्लिक कर देना है। तो मैं एक बार पब्लिक करता हूँ। हालाँकि ये होम पेज पर अभी नहीं आएगा, होम पेज पर हमें रीडायरेक्ट कराना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं कैसा बना है। तो गाइस ऑलराइट, जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से बना है। अब एक बार देख लेते हैं काम कैसे कर रहा है। तो मैं अपनी वेबसाइट लाता हूँ स्किल फॉरएवर का और मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बार मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देन ना जनरेट स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है और इस तरीके से ना आपको जनरेट हो जाएगा और नीचे में पॉपुलर पोस्ट रहेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ये सब चीज़ों को रिमूव कर लेना साइड बार को, जो आसानी से लेआउट सेक्शन में जाकर रिमूव हो जाता है। सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा एपीआई काम करना शुरू कर दिया है और बिल्कुल जनरेट करके दे दिया है। कई बार अगर एपीआई काम नहीं करता है, थोड़ा-सा डिले होती है, तो थोड़ा-सा वेट करना है, रीजनरेट के सेक्शन पर क्लिक करना है, तो रीजनरेट करोगे और आपका एपीआई 100% काम करेगा और 100% आपका वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जनरेट करके देगा। देन यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और सेव कर सकते हो, देन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा, हमने ब्लॉगर के ऊपर में टेम्पलेट डाल दिया और इस तरीके से इसको रीडायरेक्ट कर दिया। अब हमें रीडायरेक्ट करना है क्योंकि अगर हम होम पेज पर आएँगे ना, तो होम पेज पर देखोगे तो कुछ और ही है, ये देखो। इस तरीके से, लेकिन हमें ना यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर कोई होम पेज पर जैसे ही कोई ये यूआरएल पर जाता है, तो ये टूल खुलना चाहिए। तो सिंपल है, उसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना कॉपी करना है पूरा यूआरएल को और यहाँ पर मैं पूरा कॉपी करता हूँ। देन ना यहाँ पर आते हैं और सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ना नीचे आते हैं और रीडायरेक्ट आपको एक ऑप्शन मिल जाए भाई, ये रहा कस्टम रीडायरेक्ट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ e/tools.html, ठीक है? देन सेव करोगे, ये रहा हमारा, देखो फ्रॉम में इस तरीके से है और यहाँ देखोगे तो ये रहा हमारा टू में है, तभी ये रीडायरेक्ट हो पाएगा। उसके बाद सेव कर देना है। अब ना देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ना व्यू ब्लॉग पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो आपके सामने यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक टूल्स वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके अंदर में अब यहाँ पर कोई अपना वेबसाइट का लिंक डालेगा और टूल को जनरेट कर सकता है, स्क्रीनशॉट को जनरेट कर सकता है यहीं पर। मैं बार-बार ना होम पेज पर भी अगर मैं देखो मैं बैक आने की कोशिश करता हूँ, तो ऑटोमेटिक होम पेज से रीडायरेक्ट होकर यहीं पर आ जाएगा क्योंकि हमने रीडायरेक्ट ऑन कर रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, एरर आएगी। इस तरीके से आपको कर लेना है और इसी तरीके से आपको टूल वेबसाइट बनाना होता है। हमें डीपसीक की मदद से और थोड़ा-सा हमें यहाँ पर चैटजीपीटी की ज़रूरत होती है, ताकि कुछ-कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह अगर छूट जाती है तो दोनों मिलकर हम बना सकते हैं और बाकी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सभी कंप्लीट हो जाता है एक क्लिक के अंदर। ये कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आपको एक ज़िप फाइल बनाकर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। डायरेक्ट आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है, लेकिन सीखने की पर्पज़ से अगर आपको देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस कोड को पूरा मैं कॉपी करूँगा और आपको पूरा प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है, वहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी। मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।